शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। और अगर आपसे कहें कि इस हफ्ते की नहीं बल्कि इस महीने की सबसे बड़ी खबर यही है कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, जबकि सेशन कोर्ट और स्टेट से जो गवर्नमेंट कोर्ट थी उन्होंने इस फैसले को लंबे समय तक रोक के रखा, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो। सवाल ये उठ रहा है बार बार कि केजरीवाल को जो जमानत मिली है उसमें चार चीजें स्पष्ट की गई। पहली कि केजरीवाल सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए ही उनको जमानत मिली है 1 जून तक की। इस दौरान वो मुख्यमंत्री पद के किसी भी काम को नहीं करेंगे। 1 जून तक चुनाव प्रचार करने के बाद 2 जून को बिना किसी शर्त के उन्हें फिर से आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। अब इसके बाद से दिल्ली का माहौल बदल सकता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन अलायंस में यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, कन्हैया भी उम्मीदवार है और कांग्रेस भी पूरी ताकत दिल्ली में लगा रही है और आम आदमी पार्टी भी। केजरीवाल के बाहर आने से जो अब जमीन पर रोड शो होंगे, जो केजरीवाल दिल्ली की गलियों में निकलेंगे, वो केजरीवाल होंगे जो जेल से निकल कर आए हैं। और ये फैक्टर कहीं ना कहीं इस चुनाव में केजरीवाल को मजबूती भी देगा और भारतीय जनता पार्टी की समस्याएं बढ़ाएगा भी, क्योंकि जो पूरा आरोप और भ्रष्टाचार के मसले पर आम आदमी पार्टी को घेरा गया था, उनके सबसे बड़े लीडर को जेल के अंदर करके तमाम छोटे नेताओं को तोड़ने की कोशिश की गई थी। उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायकों पर कार्यवाही शुरू की गई थी। वो सब मसला अब रुकेगा। संदीप मेरे साथ है। संदीप, पहला सवाल यही, किस तरह से देख रहे हैं कन्हैया और अरविंद केजरीवाल एक साथ जब दिल्ली की सड़कों पर निकलेंगे तो क्या मुद्दे होंगे और किस तरीके का माहौल दिल्ली में देखने को मिलेगा? देखिए, पहले ही जब केजरीवाल जेल के अंदर थे, पूरा माहौल दिल्ली के जो गलियों में, दिल्ली के जो आम, जो इनको शिक्षा में इनको छूट मिल रही है, बिजली के बिल में जिन्हें छूट मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, आर्थिक स्थिति जिस तरीके से लोगों की प्रभावित क्या, उनको मदद मिल रही है, तो उससे पहले ही केजरीवाल जो प्रभावित है। और केजरीवाल के जेल जाने से एक माहौल पहले भी क्रिएट हो रहा था कि अरविंद केजरीवाल जेल में ये गलत तरीके से डाला गया। मतलब आप मानिए 60-70% जनता मानती थी कि यहाँ गलत तरीके चुनाव के दौरान डाला गया। एक तो बिल्कुल लोकसभा चुनाव का पीक था, उस दौरान वो जेल में डाला गया। अब बात रही शराब घोटाले की कड़ियां जितनी खुल रही हैं या जितने उसमें केस चल रहा है, वो एक अलग विषय है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद तो आदमी क्रांति करता है, जाहिर सी बात है। हाँ, वो जो एक फैक्टर जुड़ जाता है कि आंदोलन से निकले हुए नेता है, जेल से निकले हुए नेता है। संजय सिंह जेल से है, 62 दिया। आज संजय सिंह की वैल्यू एक अलग है। तमाम जो लोग, कन्हैया कुमार खुद जेल से निकल आए तो आज कन्हैया कुमार का लेवल अलग है। तो अरविंद केजरीवाल जेल से निकल के जब दिल्ली की गलियों में घूमेंगे और फिर से बताएंगे कि किस तरीके से उन्हें जेल में डाला गया, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके एक साजिश के तहत इसलिए बस जेल में डाला कि वो दिल्ली की जो जनता है उस प्रचार में, दिल्ली के जो लोकसभा चुनाव है उसमें ना। अच्छा, केजरीवाल अगर इंडिया अलायंस में देखिए तो कितनी बड़ी अहमियत रखते हैं दिल्ली के अलावा, और उन्हें कहां यूटिलाइज करने की कोशिश की जानी चाहिए? किन स्टेट्स में अगर केजरीवाल को बतौर प्रचारक के तौर पर और स्टार प्रचारक के तौर पर अगर उतारता है इंडिया अलायंस, तो किन स्टेट्स में बड़ा फैक्टर देखिएगा, दिल्ली और पंजाब को छोड़ के, क्योंकि वो खुद आम आदमी पार्टी का गढ़ है? मुझे लगता है जैसे कि आप चले जाइए इसमें, बिहार जैसे क्षेत्र जब जाएंगे, उत्तर प्रदेश में भी जब आप जहाँ पे चुनाव बाकी हैं, जहाँ चरण बाकी, नोएडा गाजियाबाद को अगर हम ले लें तो बहुत बड़ा प्रभाव क्षेत्र है। अरविंद केजरीवाल जब वहाँ पहुंचेंगे और जो आप भी थी, जब वो बताएंगे कि पूरे जेल के अंदर किस तरीके से बीता और किस षड्यंत्र के तहत जेल के अंदर डाला गया। सुप्रीम कोर्ट को बताने में ईडी सीबीआई को कुछ नहीं, मतलब अंतरिम जमानत भी रोक नहीं पाए। अच्छा, एक चीज और संदीप, बार बार ट्विटर पर चल रहा है कि लोग ये बात अब लिखने लगे हैं कि भारत में केवल सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसी संस्था बची है जिससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो निष्पक्ष होकर काम करेगी। यहां तक लोग कह रहे हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट में भी निष्पक्षता नहीं है। हालांकि ये जुडिशरी के ऊपर बहुत बड़ा आरोप भी है और ऐसे आरोप मतलब न्यायालय की साख पर भी सवाल खड़े करते हैं। लेकिन ये आप कैसे देख रहे हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट एक तरफ मना करती है और सुप्रीम कोर्ट उन्हें जमानत दे देती है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े साफ शब्दों में इस बात को भी रखा है कि वो एक नेता है, सीएम है और चुनाव के दौरान उनका अपनी पार्टी के लिए प्रचार करना जरूरी है, इसलिए हम उनको जमानत दे रहे हैं। हालांकि अभी शराब घोटाले मामले में कोई भी उनको कहीं से भी बरी नहीं किया गया, आरोप अभी भी वही है। तो क्या ये चैलेंजिंग नहीं होगा जब केजरीवाल बाहर आएंगे तो कहेंगे ये तो अभी जमानत मिली है, आरोप खारिज नहीं हुए हैं, गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है, ये नारा उनके ऊपर एक बैकफायर का काम करेगा क्या? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर तो आ ही रहे हैं, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से सुरक्षित, जब मेरे को लगता है जितने मौलिक अधिकार आज की तारीख में जो सुरक्षित करने का कर्तव्य अगर किसी ने संभाला हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। ये भी एक अरविंद केजरीवाल का अधिकार था। आपने कहा कि उनकी पार्टी के नेता बाहर हों और प्रचार करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को माना कि हाँ, ये उनका अधिकार था कि दिल्ली की जनता चाहती है उनका मुख्यमंत्री उनके बीच आके उनकी बात करे या उनका जो मतलब
अधिकारों का हनन था। अगर वो नहीं आते जजवाल या प्रचार नहीं करते तो अधिकारों का हनन था। तो उन अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया। हाई कोर्ट और जो सेशन कोर्ट से जो चीज़ें नहीं हो पाई या नहीं जमानत मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कर्तव्य निभाते हुए कहा कि हाँ, अरविंद केजरीवाल को बाहर आना चाहिए और अपनी पार्टी और दिल्ली की जनता को बताना चाहिए क्या उनके मुद्दे हैं, क्या आजकल जो मुद्दों की बात हो रही है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करते हैं और तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं जो किसी काम के नहीं, जिनका बेमतलब फजूल केजरीवाल कहीं ना कहीं उन्होंने ये तो साबित किया है कि बिजली, पानी और एजुकेशन के मुद्दे पर वो इन पार्टियों को घसीट के सेंट्रल में लाए हैं। केजरीवाल के मुद्दों में, केजरीवाल के एजेंडे में हिंदू मुस्लिम नहीं है। केजरीवाल के जो एजेंडा है उसके अंदर आपकी नफरती भाषण नहीं है। केजरीवाल की जो राजनीति के अंदर आपको मुफ्त बिजली मिलेगी, मुफ्त पानी की बात होगी, महिलाओं को बस में फ्री ट्रैवल, ये बातें होंगी। तो इनका और भारतीय जनता पार्टी का क्लैश, और दिल्ली में 2 बार हरा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को। आप देखिए किस स्तर, ये सबसे बड़ी फांस है जो नहीं निकल रही है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है और दिल्ली में एक आदमी बैठा है जो उनको 10% में समेट देता है। ये बड़ी बात है। खैर, वो नारा जो लगातार लग रहा था कि जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे, वो अब भविष्यवाणी से वर्तमान में तब्दील हो गया है। जेल के ताले टूट गए हैं और केजरीवाल छूट गए। इसके लिए आम आदमी पार्टी तो खुशी मना ही रही होगी। इसके साथ साथ दिल्ली की जनता को भी अब एक बेहतर चुनाव देखने को मिलेगा, जिसमें उसके पास ऑप्शन होगा कि उसको जिसे चुनना है, क्या उसके मुद्दे सुनने को मिल पाएंगे। ये तमाम चीजें आपको पॉलिटिक्स पर लगातार मिलती रहेंगी और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये सारी खबरें आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।